जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है। तो ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे को चूहों ने कुतर लिया था पैर। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कुप्रबंधन का शिकार बच्चे को 11 दिसंबर को भर्ती करवाया गया था। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जयपुर से। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि बच्चे के पैर को चूहों ने कुतर दिया था, इसके बाद बच्चे की मौत हो गई। बड़े सवाल तो ये हैं कि आखिरकार अस्पताल में चूहे कहां से आए? क्या ये व्यवस्थाएं अस्पताल में कर रखी हैं, जहां कोई अगर पेशेंट एडमिट है तो उसका पैर चूहे कुतर रहे हैं? स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां एक ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है और इस बच्चे का पैर चूहों ने कुतर दिया था, ये कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बच्चे को गंभीर कंडीशन में 11 दिसंबर को एडमिट करवाया गया था। परिवारजनों को उम्मीद थी कि शायद बच्चा सही हो जाएगा, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते ये जरूर एक घटना घटी है। और हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक अपडेट देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माफी चाहते हैं प्रमोद, ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत हो गई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चूहे हैं उन्होंने उसका पैर कुतर दिया। ये चूहे कहां से आ गए? देखिए ऋचा, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश का ये बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, अपना आप में माना हुआ है, लेकिन इसकी जो बदहाली है, इसके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो वास्तव में देखने लायक है। यहाँ पर अगर कोई चिकित्सा मंत्री यहाँ पर या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर चेकिंग करे तो, मॉनिटरिंग करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। मौजूदा यहाँ पर कुत्ते बिल्लियां जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर विचरण कर रहे हैं। इसके अलावा जो चूहे हैं वो बेड तक पहुंच रहे हैं और जो मरीज है उनको जख्मी कर रहे हैं। ऐसे में जब हमारी अधीक्षक संदीप से बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उस बच्चे को चूहे ने नहीं काटा था, बल्कि वह पहले से ही जख्मी था और उसकी उन्होंने मल्लम पट्टी की थी। लेकिन आज सुबह ही 4 बजे उस बच्चे की मौत हो जाती है और मौत के बाद जो परिजन है वो सबको अपने घर ले जाते हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और अब ये रहस्य ही बन के रह गया है कि उस बच्चे को चूहे ने कुतरा था या नहीं कुतरा था। अधीक्षक जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि चूहे ने किसी तरह का उनको कुतरा नहीं था, ये सिर्फ एक भ्रमक था, चूहा वहां से गुजर रहा होगा। बच्चे की मां ने हल्ला मचाया कि चूहे ने पैर को कुतरा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी आलम यहाँ पर ये देखने को मिला कि अब चाहे जांच कमेटी बैठे या कुछ भी बैठे, लेकिन ये सामने नहीं आ पाएगा कि बच्चे को चूहे ने कुतरा था या नहीं कुतरा था। फिलहाल जो अस्पताल है वो खुद ही मरीज बना हुआ, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है और बहुत बुरी तरह यहाँ पे अव्यवस्था देखने को मिल रही है। साफ सफाई यहाँ सुचारू रूप से नहीं है, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है वो भी बेहतर ढंग से नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल प्रमोद, इतना बड़ा हॉस्पिटल और साफ सफाई भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक बच्चे का पैर भी चूहे ने कुतर दिया था, ये वाकई बहुत गंभीर विषय हो जाता है। प्रमोद, क्या कुछ कहना है परिवार की तरफ से इस मामले को लेकर? देखिए, सुबह बच्चे की 4 बजे मौत हो जाती है और मौत के बाद जो शव है परिजनों को सौंप दिया जाता है और परिजन उसको अपने गांव ले जा चुके हैं। ऐसे में परिजनों से किसी भी मीडिया से रूबरू नहीं हो पाए, तो उनका जो वर्जन है वो मीडिया के सामने नहीं आ पाया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अधीक्षक हैं
स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के जो अधीक्षक हैं संदीप, उनका इस साफ तौर पर, डॉक्टर संदीप, उनका इस साफ तौर पर कहना है कि बच्चे का जो पैर है वो चूहे ने नहीं कुतरा था। तो ऐसे में सबसे बड़ा अव्यवस्था देखने को यहाँ पर ये मिल रही है कि आपस में मॉनिटरिंग नहीं है, कर्मचारियों में नर्सिंग स्टाफ अलग चल रहा है, अधीक्षक अलग अपने रूल रेगुलेशन चला रहे हैं और अव्यवस्थाओं का यहाँ पर आलम है। ठीक तो है सबसे बड़ा, हाँ प्रमोद, सीसीटीवी कैमरे तो लगे होंगे ना, क्या उनको चेक करवाया गया? जी सीसीटीवी कैमरे भी तो लगे होंगे ना प्रमोद, उन्हें चेक करवाया गया है क्या? देखिए, वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे अभी है नहीं। इसमें अभी हमारी बात हो रही है यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ से और अधीक्षक से, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर इस मामले को अभी जांच की जाएगी किस तरह का ये आगे हुआ है और आगे जो भी साफ सफाई है और यह अव्यवस्था फैल रही है उसको सुचारू रूप से किया जाएगा। अव्यवस्थाएं साथ ही और जो लापरवाही वो भी देखी गई है। और दूसरा प्रमोद की इतना बड़ा हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में साफ सफाई की कोई व्यवस्था भी नहीं है, चूहे हॉस्पिटल में मंडरा रहे हैं, बच्चों के पैर कुतरे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगवाए गए हैं। शुक्रिया प्रमोद अधिक जानकारी देने के लिए। और वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बच्चा 11 साल का है जिसका जो 2 दिन पहले हमारे पास यहाँ इमरजेंसी में एडमिट हुआ था, जो सीरियस कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो और सेप्टिक शॉक में हुआ था। बच्चा ब्लड कैंसर से ग्रसित था, जो कि एक बार इलाज हो चुका, उसको दोबारा कैंसर आ चुका था, जिस कारण से वो सीरियस हो गया, जिसकी स्किन पे भी अल्सर थे और स्किन के भी लीजन थे, जिनका भी इलाज किया गया था। इन्फेक्शन हो गया था बच्चे को बहुत ज़्यादा। तो चूहा काटने की ऐसी कोई घटना, एक बार ये जरूर था कि कोई चूहा घूम रहा बताया, लेकिन ऐसी कोई घटना हमारी नहीं आई उसमें, क्योंकि जो लीजन थे उनकी ऑलरेडी ड्रेसिंग की जा रही थी। कहीं कोई नया लीजन उसमें दिखा नहीं कि चूहे के काटने से जो बनते हैं, तो ऐसा नहीं दिखा, तो इसलिए उसको मानना तो अभी जस्टिफाई हम नहीं कर सकते। और दूसरी ये कि पेशेंट सेप्टिसिमिया सीवियर इन्फेक्शन में था, उसको फिर आईसीयू में लिया गया था, तो जहाँ उसकी सुबह 4 बजे सेप्टिसिमिया इन्फेक्शन से और सेव नहीं किया जा सका, तो डेथ हो गई। फिलहाल बच्चा और उनके परिजन कहाँ पर है? तो वो अपने परिजन संतुष्ट थे, तो उनको पोस्टमार्टम के लिए पूछा गया, लेकिन उन्होंने मना, मतलब पोस्टमार्टम उन्होंने नहीं करवाया और वो ले गए सुबह मॉर्निंग में अपने घर वापस।